घर की बिजली घर पे बनाओ और पैसे बचाओ। जी हाँ भाइयों, ये देखिए भाई साहब, मेरे पास एक BLDC मोटर जो कि ई रिक्शा के अंदर लगती है, और ये मोटर खराब समझ के उनने फेंक दी थी, लेकिन हम इसकी मदद से जनरेटर बना सकते हैं काफी पावरफुल, और पूरे घर का लोड भी इससे चला सकते हैं। तो आज देखने वाले कि इससे हम जो जनरेटर कैसे बनाने वाले, और इसको मैं कहाँ से लेकर आया वो भी आपको बताने वाला हूँ। जहाँ पे ई रिक्शा रिपेयर किया जाता है वहां से मैं इसको लेकर आया हूँ, और उन्होंने जो इसको खराब समझ के फेंक दिया था, लेकिन इसके अंदर एक सेंसर जो खराब हो गया था, उसकी वजह से ये काम नहीं कर रही थी। देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। 3 वायर दिखेंगे इसके अंदर आपको, जो कि यहाँ पर येलो, ब्लू और ब्लैक कलर का है, और एक ब्लैक कलर का जो वायर दिखेगा ये सेंसर वाला वायर है। इसके अंदर होल इफेक्ट सेंसर लगे हुए हैं, जो कि ये वाली पिन लगी हुई है इसके अंदर। जब ये होल इफेक्ट सेंसर काम करना बंद कर देता है तो मोटर काम करना बंद कर देती है, मतलब इसकी कोयल वोल सब कुछ चालू रहती है, लेकिन सेंसर खराब होने की वजह से मोटर खराब हो जाती है। और जब सर्विस सेंटर वाले क्या करते हैं, इतनी मादापच्ची करते नहीं कि वो सेंसर निकालेंगे वापस डालेंगे, उनके पास तो एक सीधा सा काम होता है कि मोटर ही रिप्लेस कर दो। उनका कोई जेब से पैसा लग नहीं रहा है, सारा कस्टमर का लगेगा। देखो ये वाली मोटर पीछे से डैमेज भी हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इस तरीके से लगा रहने देंगे। और ये जो ब्लैक वाला वायर है ना, इसकी जरूरत नहीं है हमें, तो यहाँ पर इसको कट भी कर सकते हैं, लेकिन कट नहीं करूंगा मैं सोच रहा हूँ इसको बाद में रिपेयर कर देंगे कभी, मान लो तो हमारा काम आ जाएगा। तो अभी इसको साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर देखो इसके अंदर 3 वायर दिखेंगे आपको। ये जो तीनों वायर है इसके अंदर से 3 फेस AC करंट आउटपुट में देते हैं, क्योंकि ये BLDC मोटर है। तो यहाँ पर 3 वायर्स दिखेंगे इसके अंदर, जो कि कंट्रोलर से चलता है। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी मदद से चेक करेंगे कितना वोल्टेज निकल रहा है। तो यहाँ पर देखो कितनी मोटी साइज के वायर लगे हुए हैं, तो इसके अंदर जो एम्पियर जाता होगा ना, वो कितना जाता होगा आप चेक कर सकते हो, इसके अंदर देख सकते हो यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर लेंगे और डायरेक्टली वोल्टेज चेक करेंगे कितना वोल्टेज मिल रहा है, और उस वोल्टेज को हम फिर अप भी करेंगे, और उससे कुछ चीज़ चलाकर देखेंगे कि कितना जो है पावर मिल रहा है। तो यहाँ पर किसी भी 2 वायर के अंदर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इसको। तो यहाँ पर मैं इनको लगा देता हूँ इसके अंदर। और भाई अभी आपको पता होगा कि बारिश का सीजन है, बारिश के सीजन में बहुत सारी लाइट जाती है, और गांव में तो 1-2 दिन तक आती भी नहीं है। तो यहाँ पर इसकी मदद से आप जो है घर पे कुछ भी जुगाड़ बनाकर अपने घर की बिजली बना सकते हो। मल्टीमीटर मैंने सेट कर दिया, अभी इसको हाथ से घुमाएंगे। तो यहाँ पर देखो हाथ से घुमाने पर 1-2 वोल्टेज निकल रहा है इसके अंदर। देखो 1-2 वोल्ट के आसपास निकल रहा है, और AC करंट है। हाथ से घुमाने पर ज़्यादा वोल्टेज नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर ड्रिल मशीन की मदद से इसको घुमाएंगे और देखेंगे वोल्टेज कितना निकल रहा है। तो यहाँ पर ड्रिल मशीन को ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर ड्रिल मशीन चलेगी तो हमारी मोटर चलेगी इसके अंदर, और वोल्टेज देखेंगे निकलना चालू हो चुका है। देखो अभी निकल रहा है 1 वोल्ट के आसपास, इसकी स्पीड काफ़ी कम है। अब बढ़ाते हैं। ओह, यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 11 वोल्ट के आसपास निकल रहा है इसके अंदर से। 11 वोल्ट पॉइंट 24 वोल्टेज निकल रहा है। तो अभी ये जो वोल्टेज काफ़ी कम है, इसके अंदर हम कुछ चीज़ नहीं चला सकते, लेकिन इसके अंदर एम्पियर काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं वोल्टेज को। जैसे हम किसी चीज़ को हम लोड चलाएंगे, तो यहाँ पर बूस्ट करने के लिए एक जुगाड़ लगाना पड़ेगा। कुछ दिन पहले मैंने इस टाइप का एक इन्वर्टर बनाया था, जो कि 1 किलोवाट का था, और इसके ऊपर कुछ भी लोड दे सकते हो आप, ठीक है। मतलब घर का कोई भी सामान चला सकते हो। वीडियो जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आई बटन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो ट्रांसफार्मर लगा है, इस ट्रांसफार्मर की मदद से हम यहाँ पर इसको स्टेप अप करेंगे। वोल्टेज हमें 11 वोल्ट मिल रहा है। आपको पता है इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो 12 वोल्ट ही निकालती है, लेकिन हम जब लोड देते हैं तो हमारा स्टेप अप हो जाता है और 220 वोल्ट बन जाता है। तो यहाँ पर भी हम वही काम करने वाले, लेकिन एक खास बात इसके अंदर ये है कि ये जो है ना AC करंट निकालती है, और यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी AC करंट से चलता है। तो यहाँ पर ये सर्किट जो है इसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ पर इसको स्टेप अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले इन वायर्स को निकाल लेता हूँ और डायरेक्ट इसके साथ में कनेक्शन कर देंगे। तो भाई सर्किट मैंने यहाँ पर निकाल लिया, इसको साइड में रख देंगे। और यहाँ पर हमारा जो ट्रांसफार्मर देखते हो कितनी बड़ी साइज का है, तो इसके अंदर जो है 12-0-12 का वायर से दिया गया है। यहाँ पर देखो 12-0-12, और यहाँ पर 220 वोल्ट निकलता है आउटपुट में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो 12 में और एक 0 में, दोनों में यहाँ पर वायर को लगा देंगे, और एक वायर को ऐसे छोड़ देंगे इसको खुला। और यहाँ पर देखो कनेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि इसके अंदर भी कनेक्टर दिया गया और इसके अंदर भी दिया गया। तो नट बोल्ट की मदद से इसको टाइट कर देंगे। अभी यहाँ पर 2 वायर और है, इसके अंदर कोई सा भी एक वायर निकाल कर लगा सकते हैं, कोई सा भी एक लगा सकते हो, क्योंकि 3 नहीं लगा सकते इसके अंदर। अगर तीनों लगाए तो हमारी जो मोटर है वो जाम चलेगी और यहाँ पर काम ही नहीं करेगी। तो यहाँ पर हमें 2 ही वायर लगाने होंगे इसके अंदर। मैंने एक बार चेक कर लिया तीनों वायर को, मैंने सोचा कि 3 वायर देंगे ना, तो तीनों में यहाँ पर 1-1 वायर लगा देंगे। इसमें काम नहीं करेगा, हमारा ट्रांसफार्मर जल सकता है, फिर मोटर जल सकती है। अब ये जो 220 वोल्ट का जो आउटपुट है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को लगाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पर चेक करेंगे कितना वोल्टेज निकल रहा है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लगा देंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पर लगभग 100 वोल्ट के आसपास निकल जाएगा, 100 वोल्ट 110 वोल्ट के आसपास।
लेकिन चेक करेंगे पहले कितना वोल्टेज निकल रहा है, जब भी हमें पता लगेगा। यहाँ पर सिंपली इनको यहाँ पर बस ऐसे अड़ा दूंगा, मैं टच करके रख दूंगा, क्योंकि यहाँ पर इनको हमें बस वोल्टेज चेक करना है। तो फाइनली गाइस पूरा कनेक्शन हो चुका है। यहाँ पर हमारे मोटर के वायर जो है ट्रांसफार्मर के अंदर चले गए और ट्रांसफार्मर से यहाँ से हमारे 220 वोल्ट जो आउटपुट निकलता है, यहाँ पर मल्टीमीटर को लगा दिया है। अभी मल्टीमीटर कंटिन्यूटी शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। जैसे अब यहाँ पर इसको हाथ से घुमाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वोल्टेज कितना निकल रहा है। लगभग यहाँ पर हाथ से घुमाने पर देखो 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट के आसपास निकल रहा है, 31 वोल्ट निकल रहा है, 38 वोल्ट निकल रहा है भाई साहब। हाथ से घुमाने पर ज़्यादा वोल्टेज निकल रहा है। तो चलो अब यहाँ पर ड्रिल मशीन से घुमा कर देखते हैं और कितना वोल्टेज बढ़ेगा हमें पता लग जाएगा। तो चलो अब यहाँ पर देखते हैं वोल्टेज कितना निकल रहा है। अभी यहाँ पर मैं धीरे धीरे घुमा रहा हूँ तो 50 वोल्ट के आसपास निकल रहा है, आप देख सकते हो। और स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी, लगभग 111 वोल्ट के आसपास निकल रहा है। अभी फुल स्पीड नहीं है, पूरा स्पीड बढ़ाएंगे इसका और आप देख सकते हो लगभग 228 वोल्ट के आसपास। भाई साहब 228 वोल्ट के आसपास निकल रहा है और मैंने सोचा नहीं था कि ये इससे इतना निकलेगा। ये देखिए, अभी मैं इसका स्पीड कम करूंगा तो वोल्टेज देख सकते हो, और अगर फुल करेंगे ये देखिए। तो भाई मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इसके अंदर से 230 वोल्ट के आसपास निकल रहा है, 220 230 वोल्ट के आसपास, वो भी यहाँ पर जो है कोडलेस ड्रिल मशीन से घुमा रहे। कोडलेस ड्रिल मशीन का आरपीएम ज़्यादा नहीं होता, आप सभी को पता ही है। तो यहाँ पर वापस से मैं दिखा देता हूँ एक बार और, मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा है, एक बार और चेक करूँगा भाई साहब मैं। देखो भाई साहब 226 वोल्ट के आसपास निकल रहा है। तो चलो अब यहाँ पर कुछ चीज़ चला कर देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ चलाएंगे ताकि हमें पता रहे कि क्या क्या चल रहा है इसके अंदर, या फिर बस ऐसे दिखावे का वोल्टेज आ रहा है इसके अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक एलईडी बल्ब है बड़ी साइज का, और ये लगभग 25 वाट के आसपास का है कुछ। तो यहाँ पर इसको लगा कर देखते हैं, और ये चल रहा है फिर नहीं चल रहा है वो भी हम पता कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर लगा देता हूँ इसको। फिर इसके बाद में अगर ये चल गया तो इससे बड़ी चीज़ भी चलाएंगे इसके अंदर, जो है कुछ लोड ज़्यादा देकर देखेंगे कि वो चल रहा है फिर नहीं चल रहा है। तो चलो अब यहाँ पर चालू करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूँ इसको, और यहाँ पर देखो एलईडी बल्ब ग्लो कर रहा है भाई साहब। अब इसका स्पीड बढ़ाएंगे, ये देखिए भाई साहब बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है। देखिए आप फुल स्पीड में चल रहा है ये। मेरी आंखें ना मतलब मेरे को दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसके अंदर मैंने देख लिया इतनी ज़्यादा रोशनी आ रही है इसकी कि आंखें जो है ना मतलब अभी मेरे को अंधेरे अंधेरा दिख रहा है। अभी एक बार लाइट बंद कर देते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये मैंने लाइट बंद कर दी है, थोड़ी बहुत लाइट चालू, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको दिखना चाहिए कि हम यहाँ पर इसी से चला रहे हैं, वरना कमेंट करेंगे लोग बाग की। ये देखिए, ये देखिए भाई, पावर तो है भाई यार, इसके अंदर पावर तो है यार। अभी एक काम करते हैं, 200 वाट का बल्ब लगाते हैं। 100 वाट का बल्ब लगाकर फिर 200 वाट पे चलेंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा। इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं। हमें चेक करना, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो डायरेक्टली 200 वाट का लगा कर देखते हैं। अगर ये चल गया तो यकीन मानो मज़ा ही आ जाएगा। तो चलो भाई अब यहाँ पे इसको चालू करके देखते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि चलेगा इसके अंदर, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं एक बार। ओ भाई आप देखो 200 वाट का बल्ब चल रहा है इसके अंदर। यकीन नहीं हो रहा यार, 200 वाट का बल्ब जला दिया इसने। वापस से दिखाता हूँ ऊपर रखकर आपको, ये देखिए भाई साहब गर्म हो रहा है यार, ये हाथ जला देगा, गर्म हो रहा है। अभी मैं लाइट बंद करता हूँ, आपके सामने दिखाता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा क्योंकि ज़्यादा रोशनी नहीं देता ये देखिए, ये देखिए भाइयों, खतरनाक तरीके से रोशनी दे रहा है। तो चलो भाइयों अब यहाँ पर ये पंखा लगाकर देखते हैं। एग्जॉस्ट फैन है जिसके पीछे की साइड में छोटे कूलर की मोटर लगी हुई है, और अभी यहाँ पर इसको रख देते हैं और इसका जो कनेक्शन है ट्रांसफार्मर से कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एलिगेटर क्लिप्स लगा दी ताकि बार बार कोई भी चीज़ बदले ना तो दिक्कत ना आए इसके अंदर, ठीक है। हम आसानी से फटाफट बदल लें इसको, जाके टाइम बर्बाद ना हो। तो चलो अब यहाँ पर इसको चालू करके देखते हैं। इसको इस तरीके से रखना होगा ताकि नीचे की साइड में ब्लेड ना अड़े, और अब यहाँ पर चालू करते हैं इसको। अभी देखो नहीं चल रहा है क्योंकि स्पीड कम है, अभी स्पीड बढ़ाएंगे। अभी देखो भाई साहब चलने लगा, फुल स्पीड करते हैं। ये देखिए भाई साहब हमारा फैन चल रहा है इसके अंदर, और यहाँ पर कोई भी हमने कंट्रोलर नहीं लगाया है, ट्रांसफार्मर लगाया है, और यहाँ पर ये चलने लगा है। ये देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। अभी मुझे पता नहीं कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसका स्पीड कैसे दिख रहा होगा, लेकिन काफ़ी अच्छे से चल रहा है ये एग्जॉस्ट फैन जो है। तो भाई साहब यहाँ पर हमारा जो एग्जॉस्ट फैन भी चल रहा है इसके अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से, और
अभी यहाँ पर हम जो है और भी चीज़ें इसके अंदर ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि इसके अंदर 3 वायर निकले हुए हैं, तो हमारी आधी ही एनर्जी बाहर की साइड में निकल रही है। अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर ये जो हमने जला दिया 220 वोल्ट का, इससे अभी हम ज़्यादा पावर निकालें, तो यहाँ पर क्या है कि दिक्कत कि इसके अंदर 3 वायर है, एक वायर तो देखो ऐसे ही खुला हुआ पड़ा, तो जो भी एनर्जी निकल रही है वो आधी तो ऐसे वेस्ट जा रही है इसके अंदर। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसके अंदर एक बड़ी साइज का ब्रिज रेक्टिफायर लगाना होगा, जो कि अभी मेरे पास है नहीं, वो मैंने ऑनलाइन मंगवाया, जैसे मेरे पास आएगा तो वो इसके अंदर कनेक्ट करेंगे। और दूसरी बात ये है भाइयों कि यहाँ पर हम इसको चला रहे हैं कोडलेस ड्रिल मशीन से, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब आरपीएम पे नहीं घूमता है, काफ़ी लो आरपीएम पे घूमता है, क्योंकि ये बैटरी से चलता है, 555 मोटर लगा हुआ है, तो ज़्यादा यहाँ पर आरपीएम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर इसको हम किसी चीज़ के अंदर लगा दें, जैसे कि हम एक साइकिल के अंदर इसको लगा दें, जो कि खड़ी रहेगी और एक्सरसाइज के लिए भी रहेगी। मुझे वो बार बार कमेंट आ रही है वीडियो के अंदर कि ऑल इन वन एक गैजेट बनाओ, जो कि जिम गैजेट होता है, वो इस टाइप की कमेंट्स आ रही है मेरे पास बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, जैसे साइकिल चलाएंगे तो हमारे जो क्या होगा कि एक्सरसाइज भी हो जाएगी और वोल्टेज भी बनेगा, और हमारे घर के अंदर जो है कुछ भी चीज़ चला सकते हैं, बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, और बैटरी चार्ज करने के बाद इन्वर्टर चला सकते हैं, कुछ भी चला सकते हैं। तो इसके लिए एक पूरा सर्किट बनाना होगा, सर्किट डिज़ाइन करना पड़ेगा, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसको फटाफट से निपटा देता हूँ, और उसके लिए आपके जो सेकंड जो है पार्ट इसके अंदर लेके आऊँगा। तो ये वाला वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना, और इसका यूज़ कैसे करें आपके ऊपर है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि विशाल भाई इसका यूज़ ऐसे करना है। विंड मिल बना सकते हैं, पवन चक्की उसके अंदर लगा सकते हैं, या फिर हमने जो साइकिल वाला बताया वो वाला लगा सकते हैं, या फिर कोई अगर आपके पास आइडिया है तो मुझे बताओ कि विशाल भाई इसका यूज़ ऐसे करो, उसके हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडी।